चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अपने आखिरी दिन बतौर चीफ जस्टिस जो फ़ैसला पढ़कर सुनाया वो बल्दियाती क़वानीन के हवाले से ही था, और उन्होंने सिंध हुकूमत का बनाया हुआ कानून उसको उन्होंने कहा है कि ये नहीं चल सकता जी, इसमें तरमीम करें। उसकी बाकायदा शिक का उन्होंने हवाला दिया जी, इसकी शिक 74 और 75 कालदम करार दी जाती है 2013 का जो एक्ट है, और ये MQM की तरफ से दरख्वास्त थी जिस पर उन्होंने फ़ैसला सुनाया है, और ये फ़ैसला पहले महफूज किया गया। इसमें कहा गया जी माली इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएँ, बल्दियाती हुकूमत को जाने चाहिए। कोई इस तरह का ये नहीं हो सकता कि जनाब जो बल्दियाती इख्तियारात हैं वो सिंध हुकूमत ले ले या उनके मास्टर प्लान सूबाई हुकूमत बनाती रहे, ये नहीं होना चाहिए। और आइन का आर्टिकल 140A उससे हम आहंगी पैदा की जाए। मगर यहाँ पर गुलाम नबी साहब एक बयान जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का है कि क्या हम वज़ीर आला के इख्तियारात अब बल्दियाती हुकूमत को दे दें, ये मुमकिन नहीं है, तो वो भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। ये बात इस तरह से नहीं है। अदालत का अपना तरीक़ाकार है चीज़ों को देखने का और कोई भी इंस्ट्रक्शंस या हदायत जारी करने का, लेकिन ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें अदालत जो है वो कानून साजी करके दे दे कि जी आप ये करेंगे, पाबंद कर दे गवर्नमेंट को, और नज़रसानी वो दायर करेंगे वक्त की मुनासिबत से देख के सिंध हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी दायर करेगी। लेकिन 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों के इख्तियारात दिए गए थे, जिस तरह से बालियाती इख्तियारात उन्हें मिले हैं, उनको इसको इवॉल्व करना है, उसको नीचे लेके जाना है, और तमाम जो उनके ज़ेर इंतज़ाम बल्दिया है, मेट्रोपॉलिटन है, काउंसिल्स हैं, उन सब को उन्हें इख्तियार देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप NFC से आप अवार्ड लें और उसके बाद NFC से के बाद आप जो PFC है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, उसके ज़रिए से आप पैसे नीचे ना भिजवाएं, ये मुमकिन नहीं होगा। ये तो ये होगा कि मुर्तकज़ हो जाएंगे फ़ंड्स वज़ीर आला की जेब में, हाथ में, और वज़ीर ख़जाना सिंध के हाथ में, इस तरह तो नहीं है। और फिर ये इसमें थोड़ी सी फ़ैसले के अंदर अगर हम तनकीदी बात करें तो 2 सूबों में, सिंध में, पंजाब में और KP में तो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये बल्दियाती कानून नाफज किए गए हैं, उसका तो किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया या उनको कोई हिदायत जारी नहीं की। ये सिंध हुकूमत ने ये मंजूर किया है अपनी पार्लियामेंट से, सिंध असम्बली से, इनके ऊपर जो है वो ऑर्डर आ गया है। लेकिन ये ऑर्डर इस हद तक तो ठीक है कि जो NFC से मिलने वाले पैसे हैं उसको PFC के ज़रिए से उसकी तरतीब इस तरह से खर्च की बनाई जाए कि वो इक्वली मसावात के तौर पे वो तकसीम हो, शहरी इलाकों में भी और अर्बन इलाकों में भी। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये अब MQM चली गई है इसी फैसले को लेकर के जी अब सिंध हाई कोर्ट में कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए। अब जाहिर है कि इसमें ये तो नहीं है कि जी ये डिपार्टमेंट है, ये किसके पास होगा। जो बात गुलाम रज़ा साहब ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो तशरीह कर दिया आइन का आर्टिकल 140 जिसका हवाला आप भी दे चुके हैं कि उसमें बाकायदा बताया गया है कि इंतज़ामी, मालियाती हों, ये सब मामलात इंडिपेंडेंट एक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पास ताकत होनी चाहिए, नाम की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसकी तशरीह के बावजूद आगे अभी बहुत से झगड़े होंगे, कौन सा डिपार्टमेंट, कितने फंड्स, कहाँ किस शहर में। जो एहतजाज हम देख रहे थे MQM का बड़ा पुरतशद्दुद हो गया, जमात इस्लामी के साथ कामयाब हो गए, PSP का धरना, अब आप देख लें बाकी जमातें भी हैं जनाब, उसमें तहरीक इंसाफ भी है, दीगर जमातें अभी तो वो सारे मामलात अभी पड़े हैं। उसामा साहब 2002 में जब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया तो उस वक्त बहुत ही बाख्तियार किस्म की लोकल गवर्नमेंट थी। 2001 में ये आया, 2002 में इलेक्शन हुए, चौधरी पिरलाई CM बन गए, और मैंने ख़ुद देखा कि उन्हीं की पार्टी के नाज़िम जो थे वो लाहौर के थे और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन उन्हीं के थे। लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ंड्स का रोना होता था कि हमें फ़ंड नहीं दिए जाते, इख्तियारात नहीं दिए जाते, हमारी मर्ज़ी से हमें काम नहीं करने दिया जाता, वो हमें आज़ादियाँ नहीं हैं, जो कानून हमें आज़ादियाँ देता है वो नहीं दी जाती।
बात ये है कि ये तो लिबर्टी कहीं भी नहीं दी जाती। पाकिस्तान जहाँ पे अभी जमहूरियत पूरी तरह से उसकी गिरफ्त हुई नहीं है, अभी भी सदाती निज़ाम की बातें होती हैं, कभी लगता है मार्शल लॉ लग जाएगा, कभी कोई बात होती है, वहाँ पे आप लोकल गवर्नमेंट्स के अख्तियारात का रोना रो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ चले जी लेजिस्लेशन हो जाती है, सिंध गवर्नमेंट इनकी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन कर देती है, उसके बाद क्या पीएफसी से ये ज़बरदस्ती फंड ले लेंगे? वो तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने देना है, वो किसी को कम दे दें, किसी को ज़्यादा दे दें, तो ये क्या कर लेंगे? फंड्स नहीं होंगे तो वो क्या कर लेंगे? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि फंड्स वो रोक ले, उसके बाद बहुत सारे वो उसके साहब वहाँ पर केडीए है, वहाँ पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमडीए है, उसके सारे जो एमडीज हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने लगाने हैं, सिंध गवर्नमेंट ने देने। अगर प्रिंसिपल गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तंग करना चाहे तो उसके पास सारे इख्तियार आता है तंग करने के। तो मेरे हिसाब में मेरा ख्याल है कि ये सारी पोलिटिकल स्पेस लेना चाह रहे, इससे आगे कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जैसे गुलाम मुर्दा साहब ने कहा, पंजाब में कौन से इख्तियारात हैं? पंजाब में जो नून लीग की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसको क्या इख्तियारात दिए? उसको सस्पेंड करके रखा, ऑर्डिनेंस के जरिए थे ले आए। अभी भी सारा कंट्रोल जो है वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट के पास है, केपीके में भी प्रिंसिपल गवर्नमेंट के पास है। सर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर लें। गुलाम साहब, मैं देख रहा था काफ़ी मौक़िर अखबार में हर एक का ओपिनियन है, वो लिख रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब तो जनाब कराची से ही बाहर नहीं निकल सके। अब इस तरह की बातें, जब वो रिटायर हो रहे हैं तो इस तरह की बातें लिखना, ये बात आप कहाँ तक समझते हैं दुरुस्त है? इन्होंने देखा, पहले भी उन्होंने बहुत से फैसले दिए कि जिस तरह वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात, बिल बोर्ड्स, मुझे याद है जब कराची जाते थे इतने ज़्यादा कि एक जंगल लगता था बिल बोर्ड्स का, और बड़े बुरे हालात थे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको बेहतर करने की। वो नस्ला टावर क्या हुआ और बाकी इस तरह के बड़े बड़े फैसले थे। देखें, आप एक ना एक दिन रिटायर होना होता है और फिर आपने रिटायर लाइफ उसी शहर में गुजारनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा अदारा है, सबसे बड़ी कोर्ट है, और उससे होने वाले फ़ैसले किसी ज़ाती अनाद या किसी भी ख्वाहिश पर नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से। उनमें एक विजडम, उसमें एक इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसमें कानून, आइन, और आप मोस्ट मैच्योर मैन ऑफ द कंट्री आप कह सकते हैं कि जो चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पे उनको उस तरह का विजडम उसका इजहार करना चाहिए, ना कि आप डिस्पेंसरियों से मरीजों की सर पे से बोतलें उठाएं या टावर गिराएं या बहुत सारी जेलों में चीज़ हैं। जेल वो देखिए, उसमें एक रोल है जेलों के हवाले से। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको साल में 2, 3, 4 मरतबा अपनी डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा करना होता है, कैदियों से मिलना होता है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से सर बहुत ज्यादा आज वो नजर आ रहा है कि उस वक्त नहीं दानिश्वर लोग थे, वो बनता नहीं है, इनका इस लेवल पे बनता नहीं होता। वो जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ये इख्तियार होता है, उसकी जिम्मेदारी में है कि उसने हर महीने 2 महीने के अंदर दौरा करना, देखना है कि कोई ऐसे लोग जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिनके पास फीस जमा कराने के पैसे नहीं है, वकील करने के पैसे नहीं है, उनकी दादरसी करवानी होती है उन्होंने अंदर जाके, और हालात देखने होते हैं, खाने शाने के, बाकी चीज़ों के। तो ये तो वो काम कर सकते हैं जो काम आपका एक कलम की जुम्बश से हो सकता है, उसके लिए आप बैलेंस करने की कोशिश की। सबसे बड़ा शहर कराची है, कम से कम कुछ फोकस जरूर नजर आया, लेकिन ये तो नहीं है कि सिर्फ उसी के केसेस सुनते थे, सारे केसेस सुनते थे, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों पर तनकीद है, किसी को होता है, किसी की कोई सोच होती है, हर बंदे की अपनी एक सोच है, तो वो उस तरफ चल पड़ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।